आज हम बात करते हैं जिसके बारे में हमने हमेशा सुना है, पर उनके कुछ लम्हों, कुछ पलों को आज हम यहाँ बताएंगे। भगत सिंह के बारे में, जिन्हें कैसे आजाद सिंह के नाम से जाना गया। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत माता का एक वीर ऐसा भी था जिसने देश को आजादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी, जिन्होंने आखिरी समय तक भारत के लिए लड़ते रहे। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद था। अंग्रेज कभी भी उन्हें जिंदा पकड़ नहीं सकते थे। वे आजाद ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था, इतना खौफ कि वो कभी भूल ही नहीं पाए थे। यही वजह थी कि 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की टुकड़ी ने एल्बर्ट पार्क में चारों ओर से घेर लिया था। तब किसी भी अंग्रेज पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आजाद के पास जा सके और उन्हें गिरफ्तार कर सके। आइए जानते हैं कि आजाद को अंग्रेजों की सेना जिंदा कैसे पकड़े। इलाहाबाद का वो पार्क जहां आज भी आजाद शहीद हुए थे, उनकी वीर गाथा को बयां करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 में एक आदिवासी गांव में जन्म लिया था, जिसे भारवा गांव से नाम से जाना जाता है। उनके पिता पंडित सीताराम के नाम के थे। उनकी शुरुआती जीवन यहीं पर बीता। धनुष बाण कला बहुत कम समय में ही उन्होंने माहिर हासिल कर ली। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी में लूटने और एक ब्रिटेन सरकार के सेना को मारने में उनकी अहम भूमिका थी। गांधी से प्रभावित थे आजाद। बचपन में आजाद गांधी से काफी इंस्पायर थे। जब दिसंबर 1921 में चलाया गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत दौर चल रहा था, उस समय सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने इस आंदोलन में भाग ले लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जिन्हें सुनकर हैरान रह गए। सवाल में पहला सवाल था, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में उन्होंने बोला आजाद। दूसरा सवाल पूछा गया कि तुम्हारा पिता का क्या नाम है? जवाब में था स्वतंत्रता। जज ने तीसरा सवाल में उनका घर का पता पूछा तो उन्होंने जवाब दिया जेल खाना। आजाद के इन जवाबों से जज तिलमिला गया था। उन्होंने 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद से पहले आजाद जोड़ दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जीवन। जब गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद किया तो आजाद बहुत नाराज हो गए थे। फिर उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ निकल पड़े और फिर अपनी क्रांति जारी रखी। चंद्रशेखर और भगत सिंह मिलकर एक संस्था चलाई, जिसकी खर्चा वे ब्रिटेन सरकार के राशि को लूटते थे और काकोरी स्टेशन पर मिलकर लूटते थे। उनकी क्रांति इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज की सत्ता हिल गई थी। 1925 में हुई काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, जिसे अंग्रेज सरकार कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर भी ये क्रांति नहीं रुकी। नए लोगों की भर्ती शुरू कर दिया गया। इनका मतलब था कि क्रांति कभी नहीं रुकनी चाहिए। हमारे इतिहास में और आज़ादी में इनकी अहम भूमिका थी, जिस पर हमें आज भी इन पर गर्व है। तो न जाने कैसे कैसे हमारे
भारत में वीर हैं